नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी की जो हमारी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है उसका 16वां भाग लेकर आज उपस्थित हैं। और यह हमारा जो 16वां भाग है वो विलोम शब्द की एक प्रश्नोत्तरी के साथ है। तो साथियों, चलिए आज हम विलोम शब्द के जो महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह श्रृंखला। देखिए साथियों, पहला आज का हमारा प्रश्न है, निराकार शब्द का विलोम है। निराकार, निराकार माने साथियों होता है जिसका आकार ना हो, और इसका विलोम शब्द होना चाहिए। क्या होगा? आकार, साकार, प्रकार या विकार। तो साथियों, निराकार माने जिसका आकार ना हो और साकार माने जो आकार सहित हो। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, अजेय शब्द का विलोम शब्द है। अजेय शब्द का विलोम शब्द है, क्या होगा? विजित, जय, परास्त या पराजित। तो बताइएगा साथियों, इसमें से अजेय का क्या हो जाएगा? अजेय माने जय, है ना? अजेय माने जय, तो इसमें क्या हो जाएगा? अजेय का जय हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, कर्कश शब्द का विलोम नहीं है। कर्कश शब्द का विलोम नहीं है। कर्कश माने हम कड़वा या कठोर कह सकते हैं, और विलोम नहीं है बताना है। तो देखिए, मधुर, मधु, मीठा, ये तो इसके विलोम है, लेकिन इसका विलोम नहीं है वो बताना है। तो इसका घा हो जाएगा कठोर। ये इसका पर्याय एक समझ लीजिए कर्कश का। ठीक है साथियों। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, आस्तिक शब्द का विलोम शब्द है। आस्तिक माने साथियों क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह हमारा आस्तिक होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा? अशांत, अनीश्वरवादी, नास्तिक या रूढ़िवादी। तो साथियों, जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भ्रम शब्द का विलोम शब्द है। भ्रम शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। देखिए, निश्चित, संशयहीन, निभ्रम या निसंशय। तो साथियों, इसमें से आपको बताना है भ्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो वो हमारा है निभ्रम। क्या होगा? निभ्रम। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, हंसना शब्द का विलोम शब्द है। हंसना शब्द का विलोम शब्द है, क्या होगा? रोना, मौन रहना, मुस्कुराना या चिल्लाना। तो आपको विलोम बताना है हंसना, और हंसना का हमारा विलोम शब्द बहुत ही सरल है साथियों, रोना। क्या होगा? रोना। और अगला हमारा साथियों प्रश्न है, जड़ शब्द को सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। जड़ शब्द के सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। क्या होगा? जड़हीन, चेतन, स्थूल या सचल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। जड़ का होता है साथियों चेतन। क्या होता है? चेतन। जड़ अवस्था अर्थात कोई भी चीज स्थिर है उसको हम जड़ कहते हैं। चेतन माने चलायमान। ठीक है साथियों। अगला है हमारा, उग्र शब्द का विलोम शब्द है। उग्र शब्द का विलोम शब्द है। उग्र माने क्या होता है साथियों? उग्र माने होता है कोई भी चीज, हाँ, हम कह सकते हैं जो शांत ना हो, है ना? उग्र माने जो शांत ना हो, कह सकते हैं अशांतिपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है साथियों। तो उग्र शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो क्या होगा? शांत, अग्र, अशांत या क्रोधी। तो साथियों, उग्र माने यहाँ पर शांत हो जाएगा। क्या होगा इसका विलोम शब्द? शांत हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, ईर्ष्या शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है आपको। शीतलता, जलन, स्नेह या प्रसन्नता। ईर्ष्या शब्द के सही विलोम शब्द समझना है साथियों। ईर्ष्या का विलोम शब्द देखिए, ईर्ष्या और जलन एक बात है ना? तो आपको सही इसका विलोम बताना है, तो होगा स्नेह। किसी से ईर्ष्या करना और किसी से स्नेह रखना, ये आपका विलोम है। जैसे हम कहें कोई ईर्ष्या करता है और कोई उसके क्या करता है? स्नेह करता है, तो एक दूसरे क्या है? विपरीत है, विलोम है, तो इसका स्नेह हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आज्ञा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आज्ञा शब्द का हमारा विलोम शब्द साथियों क्या होगा वो आपको बताना है। हुक्म, आदेश, अवज्ञा या अरविंद। तो साथियों, इनमें से हमारा आज्ञा का होगा अवज्ञा, है ना? किसी की आज्ञा पालन करना और किसी की क्या करना? अवज्ञा करना। तो यह इसका विलोम शब्द आज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या है? स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या है? गुलामी, अशांत, पराधीनता या चेतन, है ना? गुलामी, अशांत, पराधीनता या चेतन। तो आपको इसमें से बताना है क्या होगा। धनवान, आपको स्वाधीनता का विलोम शब्द बताना है। गुलामी, अशांत, पराधीनता या चेतन। तो इसमें हो जाएगा हमारा पराधीनता। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, धनवान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। धनवान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। भिखारी, निर्धन, गरीब या फकीर। तो देखिए, जो धनवान है और वो कैसा है?
निर्धन होगा इसका, क्योंकि जो धनवान व्यक्ति है और निर्धन माने धनहीन, है ना, तो इसका धनवान का जो विलोम शब्द सही है वो हमारा क्या हो जाएगा, निर्धन। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द का विलोम शब्द बताइए। संक्षिप्त, संक्षिप्त माने हम कह सकते हैं बहुत थोड़ा, है ना, संक्षिप्त माने थोड़ा कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, संक्षेप, व्यापक, विस्तार या विस्तृत। इसका संक्षिप्त का जो हमारा सही विलोम शब्द होगा वो साथियों विस्तृत होगा। क्या होगा, विस्तृत। तो 13 का क्या हो जाएगा, घा, विस्तृत। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। लौकिक शब्द का, लौकिक का क्या होगा, आध्यात्मिक, सांसारिक, अलौकिक या स्वर्गिक। तो लौकिक का हमारा साथियों आपको याद भी होगा, अलौकिक होगा। तो साथियों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कटु शब्द का विलोम शब्द क्या है। कटु शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताना है आपको। आपको कट शब्द का विलोम शब्द बताना है साथियों। क्या होगा, मीठा, मिठाई, मधु या मिष्ठान। मीठा, मिठाई, मधु या मिष्ठान। तो इसमें हमारा साथियों कटु का जो सही विलोम शब्द होगा वो हमारा होगा मधु। क्या होगा, मधु। तो साथियों हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हुए। इनसे संबंधित और भी हम विलोम शब्द और अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी से जो बिंदु बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा लें। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों इसको लाइक करें, साथियों तक पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।